वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पीजी काउंसलिंग अपडेट्स के बारे में कि अभी लेटेस्ट आपका पीजी काउंसलिंग के लिए किस स्टेट में क्या चल रहा है। सेंट्रल की काउंसलिंग की अगर हम लोग बात करते हैं एमसीसी में, तो वहाँ क्या चल रहा है, और हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। अभी देखिए क्या हो रखा है कि एट प्रेजेंट जो आपकी काउंसलिंग है वो सभी स्टेट की हम बोलें तो वो स्टॉप की जा चुकी है। अभी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो परसेंटाइल में रिडक्शन का नोटिफिकेशन आया था कि जनरल के जो कैटेगरी के परसेंटाइल है वो भी 15 हो गए हैं और SC ST OBC कैटेगरी के 10 परसेंटाइल तक क्वालिफाइंग कर दिए गए हैं। तो इस वजह से जो मॉपअप राउंड भी स्टार्ट में आप लोगों के थे प्रोसेस में, उनको भी स्टॉप कर दिया गया था। काउंसलिंग वहीं पे आप लोगों की रोक दी गई थी। तो हम उसी के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। पहले देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता है सेंट्रल की काउंसलिंग होती है एमसीसी की, उसके बाद फिर आपकी स्टेट्स की काउंसलिंग होती है। तो अभी हम लोग अगर एट प्रेजेंट एमसीसी की काउंसलिंग की बात करें तो एमसीसी में अब तक मॉपअप राउंड का आपका जो शेड्यूल था वो हो जाना चाहिए था, लेकिन आपका परसेंटाइल रिडक्शन नोटिस के बाद एमसीसी का शेड्यूल पूरी तरीके से अभी रोक दिया गया है। अभी आप लोगों का एमसीसी में सीट मैट्रिक्स भी नहीं आया है, कोई अपडेट नहीं आया है। लिंक जो है रजिस्ट्रेशन के लिए एक्टिव है, लेकिन वो अभी प्रॉपर एक्टिव नहीं है, उस पर अभी रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहे हैं। अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये जो शेड्यूल है ये आपके प्रॉपर न्यू शेड्यूल्स आएंगे उन कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स के जो परसेंटाइल है वो 15 के अंडर या 10 के अंडर आते हैं, ताकि वो लोग अपना काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकें। मोस्टली स्टेट में आप लोगों को यही मिलेगा। यूपी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यूपी में भी मॉपअप राउंड जो है वो डिले किया जा चुका है, स्टॉप कर दिया गया उसको भी। अभी उसमें आगे का कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन आए थे यूपी में आप लोगों के, जो कि आप लोगों के आज से एक्टिवेट हो जाएंगे। जो पहले शेड्यूल आया था हमने अभी उसके मुताबिक बात की, लेकिन अगर हम अभी का देखते हैं तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं यूपी के जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके आज से एक्टिव हो जाएंगे। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन की डेट आई है, उसके अलावा कुछ भी न्यू नहीं आया है उसमें। तो हम एक बार यहाँ पे रीचेक कर लेते हैं। ये आपका क्योंकि नोटिस जो आया है वो 8 जनवरी, इट्स मीन कल आपका नोटिस आया था। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके आज 5 बजे से स्टार्ट होंगे और 13 जनवरी जो होगी वो आपकी लास्ट डेट होगी। इसमें आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं वो पे करने हैं, और आप लोगों को सिक्योरिटी मनी पे करनी है। सिक्योरिटी मनी जब आप लोग पे कर देते हैं तो उसके बाद आप लोगों की चॉइस फिलिंग होती है। उसका कुछ भी अभी शेड्यूल यहाँ पे नहीं डिक्लेयर किया गया है। वो शेड्यूल जब आएगा तो आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू, हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। तो अभी यूपी में ये अपडेट चल रहा है। राजस्थान स्टेट की बात करें तो राजस्थान में रिजल्ट आप लोगों का देखें तो रिजल्ट आना था, लेकिन अब तक वो रिजल्ट जो है वो आप लोगों का नहीं आया है। कुछ आगे का शेड्यूल भी नहीं आया है। हरियाणा का भी मॉपअप पेंडिंग है। बिहार स्टेट की बात करते हैं तो बिहार की मॉपअप राउंड का शेड्यूल आ गया है। सीट मैट्रिक्स आप लोगों की आ जानी है, और जो कैंडिडेट राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका विलिंगनेस के लिए लिंक एक्टिवेट होगा, तो वो लोग विलिंगनेस के लिए डालेंगे। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आज से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट जो वो आपकी 12 जनवरी है। तो ये अभी आप लोगों का बिहार का अपडेट चल रहा है। यहाँ पे भी आप लोगों को 3 दिन का 4 दिन का टाइम मिला है, 3 से 4 दिन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो वो अभी लिंक एक्टिवेट नहीं है। लिंक एक्टिवेट होते ही आपको हमारे चैनल के थ्रू हम लोग अपडेट करेंगे। एचपी में कोई अभी नहीं चल रहा है अपडेट काउंसलिंग का। उत्तराखंड में नहीं चल रहा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में मेरिट लिस्ट आनी थी 4 जनवरी को, जो अब तक नहीं आई है। तो वो जैसे ही आएगी हम लोग आपको बताएंगे। और उसमें भी क्या चल रहा है कि विलिंगनेस जो मॉपअप में पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों का विलिंगनेस के लिए फॉर्म आप लोगों का एक्टिव है। गुजरात का भी काउंसलिंग रोक दिया गया है। सिक्किम में भी अभी कुछ प्रोसीजर नहीं आया है। कर्नाटका में भी नहीं आया है। असम, AP इनमें भी नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में आप लोगों के जो रिडक्शन परसेंटाइल हुए थे उसके लिए आप लोगों का लिंक एक्टिवेट हुआ था रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसकी लास्ट डेट 6 जनवरी थी। तो ये डन हो चुका है। बाकी अभी जहाँ के एक्टिव है, केरला की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों का इसमें रजिस्ट्रेशन तो हम लोग एक बार देख लेते हैं मेमो डिटेल्स के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया था और उनके डॉक्यूमेंट्स कुछ दिक्कत आ गई थी, उन लोगों के पास कुछ मेल आया है, मैसेज आया है, उनके डॉक्यूमेंट में कुछ इशू था, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को जाके एक बार री अपलोड कर सकते हैं, रीसबमिट कर सकते हैं वेबसाइट पे जा करके। और ऑनलाइन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे द वेबसाइट ओपन फॉर इनेबलिंग ऑनलाइन ऑप्शन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन ऑप्शन यानी कि जो आप लोग चॉइस फिलिंग डालते हैं उसकी यहाँ पे बात हो रही है। वो आप लोगों का 13 जनवरी उसका लास्ट रहेगा, और जो 3rd राउंड का रिजल्ट आएगा इट विल बी डिक्लेयर ऑन 15 जनवरी। महाराष्ट्र में कोई अपडेट नहीं है। MP में NRI के जो कैंडिडेट्स हैं उनका प्रोसीजर चल रहा था, तो उसका जो रिजल्ट भी आप लोगों का आ चुका है NRI का,
कैंडिडेट्स का, उसका जो रिपोर्टिंग है वो 9 जैन से 13 जैन तक चलेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोगों के एक्टिवेट हो चुके हैं। उसकी जो लास्ट ऑफ डेट है इट्स 13 जनवरी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इफ आर इंटरेस्टेड। अगर हम लोग पौंडुचेरी की बात करें तो पौंडुचेरी की जो रजिस्ट्रेशन की यार लास्ट डेट है इवनिंग में 5 PM तक, ये आप लोगों ने हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू देख लिया होगा। और बाकी आप लोग और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अपडेट्स आता है काउंसलिंग का सारा हमारे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कैंडिडेट्स तक पहुंचाया जाता है। तो आप लोग अगर उसको फॉलो कर लेंगे तो आपको सारा अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और बाकी देखिए तेलंगाना की अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अभी कुछ स्टेट में इतना ज़्यादा चल नहीं रहा है, तेलंगाना हम स्टेट की बात करते हैं तो इसके जो रजिस्टर्ड ऑनलाइन अपलोड स्कैन सर्टिफिकेट, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तेलंगाना में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के लिए जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो उसकी 11 जैन है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि अभी ऐसे कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स के देखिए परसेंटाइल, क्योंकि आप लोगों के जो है वो कम हो गए, लोअर परसेंटाइल हो गए, तो ऐसे कैंडिडेट जिनके 15 परसेंटाइल हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, सॉरी जो अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के हैं, और जो SC ST OBC कैटेगरीज हैं जिनके 10 परसेंटाइल हो गए क्वालिफाइंग आप लोगों के, तो वो कैंडिडेट्स अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन लोगों को देखिए, उनको क्योंकि बेनिफिट मिल गया तो उन लोगों को सीट मिल जाएगी, ईजिली उन लोगों को सीट मिल जाएगी। ऐसे कैंडिडेट्स के जो रैंक है लो है लेकिन वो हाई सब्जेक्ट चाहते हैं, तो इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, देखिए फीस आप लोगों को हाई पे करनी होगी। इसमें आप लोगों के पास जो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे इस टाइम पे वो राजस्थान के रहेंगे, क्योंकि राजस्थान में आप लोगों को पता है फीस हाई होती है और राजस्थान में आप लोगों को सीट मिल जाती है ब्रांच वाइज भी। वो तो आप लोगों को, हाँ वो जब अपडेट आएगी तो हम लोग आपको अपने चैनल पर बताएंगे। और बाकी तेलंगाना के रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो चुके हैं, तो आप तेलंगाना के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा को ही हुए। तेलंगाना में 2 पार्ट में काउंसलिंग होती है, फर्स्ट वन इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा एंड सेकंड वन विल बी मैनेजमेंट कोटा, तो आप लोग मैनेजमेंट कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर हम लोग देखिए एक चीज यहाँ पे और बात कर लेते हैं कि स्ट्रे राउंड में जो आप लोगों की सीटें हैं वो कम आएंगी, क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 ऑलरेडी आप लोगों का डन हो चुका है। और अभी मॉपअप राउंड की अगर हम बात करते हैं तो परसेंटाइल की वजह से काफी कैंडिडेट्स अभी पार्टिसिपेट वाले हैं, तो लग नहीं रहा है कि काउंसलिंग जो है वो आपकी 5th राउंड तक जाएगी, जिसे हम स्पेशल स्ट्रे राउंड बोलते हैं। और स्ट्रे राउंड में भी आप लोगों की बहुत कम सीट आने की इस बार संभावना रहने वाली है। तो हम लोग बस यही बात कर रहे थे कि आप लोगों के पास क्या क्या अभी ऑप्शन है। ये वही हमने जो बोला कि तेलंगाना राजस्थान को आप लोग टारगेट कर सकते हैं। बाकी और भी अपडेट्स के लिए और आप लोगों को एक अच्छी सीट मिले उसके लिए गाइडेंस के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेगी और एक अच्छी सीट दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। क्योंकि क्या होता है देखिए, अभी सभी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, परसेंटाइल भी लो हो गया है, तो अभी सभी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। जितने पहले कर रहे थे उससे ज्यादा कैंडिडेट्स करेंगे जितने उस परसेंटाइल के अंडर आते हैं। तो अभी सब कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो वो कहीं भी कर देंगे, लाइक वो उनको फीस के अकॉर्डिंग, सिर्फ अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग वो लोग कहीं भी कर देंगे अप्लाई काउंसलिंग के लिए। लेकिन आप गाइडेंस चाहते हैं तो यस, वंस अगेन आप लोग हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एक अच्छी सीट दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। और बाकी जिन स्टेट्स के शेड्यूल नहीं आए हैं, जहाँ के अभी कोई अपडेट नहीं आया है, जहाँ कुछ चल नहीं रहा है, उसके अपडेट्स आते ही आपको हमारे चैनल के थ्रू, हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। अब तक के लिए यही अपडेट था फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज।